हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आज मैंने जैसा कि वीडियो में लॉन्च किया था, रोशन कॉस्मेटिक और इरफान फौजी अपनी तरफ से चाचा की चाय पे जो प्रोग्राम रखा था, आज उस प्रोग्राम में समय एकदम तैयारी के साथ यहाँ पे पूरा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। सवाल जवाब बच्चों से किया। सभी को जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर इरफान फौजी रोशन कॉस्मेटिक की तरफ से चाचा की चाय पे अपना प्रोग्राम जो डेट रखा था उस समय पे आ चुका है, लेकिन समय से विलम्ब चल रहा है लोगों के कारण। यहाँ जिस हिसाब से भीड़ लगती है, भीड़ लग नहीं पाई, लेकिन फिर भी हम इनाम लेकर आए थे। जो साइकिल हमें बांटना निश्चित था, तो जितने बच्चे हैं इतने लोगों से ही सवाल करेंगे। जो पहला स्थान आएगा उसे साइकिल इनाम गिफ्ट दिया जाएगा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अरे नाइन्थ में। नाइन्थ में। तुम्हारे क्लास में कितनी कुर्सी है? 121। क्लियर है? एकदम क्लियर। 500%। अगर फेल हो गया तो? अरे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक बंदर को 4 केला दिया गया, उसमें 3 बंदर आ गए, तो कितने कितने खाएंगे? एक। शाबाश, 1 पॉइंट दीजिए इसको। हाँ? नहीं मालूम, कोई बात नहीं है। ठीक है, हौसला अच्छा है, लेकिन स्कूल जाते नहीं हो लग रहा है। गांव में प्राथमिक स्कूल है ना, तो स्कूल जाया करो बेटा। ठीक है, जाया करो। अगर कहोगे तो हम प्रिंसिपल साहब से भी बात कर लेंगे। ठीक है, अब पढ़ा करो, थोड़ा बहुत पढ़ो, मत पढ़ो पूरा, लेकिन थोड़ा ही पढ़ो। मत पढ़ो अपने माँ बाप के, लेकिन अपने लिए पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो फिर लिखोगे नहीं तो कैसे चलेगा? नोट तो सब गिन लेगा गांधी जी। बताइए कि क्या नाम है, कौन से क्लास में भी है? अभी 9th में है। 9th में। 8 में इंग्लिश में कितना नंबर है? 53 नंबर। 53 नंबर। 80 में 53 नंबर। 80 में 53। 80 किस हिसाब से नंबर? अरे उसमें सनवी में था ना, तो उसमें 80 नंबर का पेपर। अच्छा, 80 का पेपर होता है। अच्छा, और मैथ में? मैथ में 54 नंबर। 54 नंबर तो 80 के हिसाब से ठीक ही है, लेकिन और बढ़िया से पढ़ो। लोगों की फरमाइश है कि एक क्वेश्चन तेज हो और आप लोग सवाल का और जवाब दें। तो ठीक है, तो अब दो बेटा तो कुर्सी, थोड़ा हम बैठ ही जाते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि आपको अगर हम कह दे कि ऊपर से कूद जाओ तो कूद जाओगे? नहीं। तेज बोलो। नहीं। आपको कंफर्टेबल महसूस होगा? नहीं। आप बता दीजिए कि अभी हाल में कांग्रेस जनता पार्टी जो बनकर आई थी इंस्टाग्राम पे, किसका इस्तीफा मांगी? ये धर्मेंद्र प्रधान। अभी एक राउंड खत्म हो चुका है, जिसमें 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब ये 5 लोग आ चुके हैं। इन 5 लोगों का फिर से होगा। बारिश के आने के चलते अंदर आया गया है टीन सेट के नीचे। अभी आप लोगों के बीच जो लोग विरोध कर रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं? देश में काकरोच का विरोध कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं? यार तुम जी भाल है, जी भाल है। विरोध काकरोच का कर रहे हैं? काकरोच बल्कि विरोध कर रही है भाजपा का। चलो यार, हम इधर हो जाते हैं। काकरोच का विरोध सब थोड़ी कर रहा था। अरे कितने लोग काकरोच कर रहे हैं? किसका विरोध हो रहा है? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले का बात मत करो। सत्ता पर तो हमेशा राजा है। अपने घर के तुम मालिक हो ना। अभी एक बात बताइए कि अभी कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है स्टूडेंट को लेकर? दिल्ली में, बिहार में, और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। ग्रेजुएशन करने के लिए कितने सब्जेक्ट की जरूरत होती है? सिलेबस ग्रेजुएशन में 5 कंपल्सरी थोड़ी है। 3 ही सब्जेक्ट चाहिए ना। कौन सी उम्र में इंसान को 32 दांत मुंह में आ जाते हैं? जबड़े के साथ मुंह में 32 दांत कब आ जाते हैं? किस अवस्था में? 30 साल की उम्र में। 18 साल। आप लोग का क्या निर्णय है? बात बताइए कि शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी? कान की हड्डी। स्टेपिस। 12 साल के अंतर में सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम में सुधार दिल्ली में केजरीवाल। अभी ऐसा कौन सा आयल दिया जा रहा है जिसमें कौन सा फार्मूला युक्त किया जा रहा है? E20 इथेनॉल। ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो अपने अंडे को ढक कर छुपाता है लेकिन बाद में भूल जाता है? सांप। नहीं, कछुआ। कछुआ। सही बता, कछुआ है। क्या समझ में आवा? कछुआ बीफा के पैदा हुआ रहा। ठीक है। अच्छा, एक चाचा ने क्वेश्चन किया है कि कौन सा पक्षी
बच्चा को जन्म देता है, न कि डायरेक्ट अंडा देता है। डायरेक्ट वो बच्चा देता है। बाहरी आदमी कोई नहीं बोलेगा और कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। अपना सवाल एक बार में अगर नहीं देगा, अब माइनस कर दूंगा। और कोई बाहरी आदमी बस वो देखे कि सवाल इन्होंने जवाब सही दिया कि नहीं। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अंडा देने के बाद बच्चा नहीं, डायरेक्ट बच्चा को जन्म देता है? सही है। लेकिन किस सन में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी? भारत में किस सन में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी? 1 GB में, मोबाइल के 1 GB में कितने MB होते हैं? 1054 MB। कितना? 1054 MB। हाँ तो बताओ यार, मुस्कुरा मत, बोलो बोलो। आप कैमरे में हैं? कौन में पढ़ते हैं? 11th में। कौन से स्कूल में? NBN स्कूल। NBN स्कूल कहाँ पे है? कोलना। कोलना की दूरी कितना है आपके गांव से? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। वहाँ के प्रिंसिपल का नाम? प्रिंसिपल अभी सर चलो खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन है। वहाँ पे कितने अध्यापक है, कितने अध्यापिका हैं? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे को दूसरे के घोंसले में छोड़ आता है? बताओ। आप बता सकते हैं? नहीं नहीं, आप नहीं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे को दूसरे के घोंसले में छोड़कर आता है? माइनस करिए। माइनस करिए, हम इसीलिए तो नहीं बोले। तो आप मत करो, हम यहाँ सुन रहे हैं, इसीलिए आप भी नहीं बताए तो वही क्वेश्चन यहाँ घुमाती है। तो ये है, आपका क्या नाम है? हाँ, इन्होंने सवाल का जवाब सही दिया है। राहुल जी कहाँ से हैं? भोरमार से कि भोरमार में? हाँ, भोरमार में मार करवागा। तो अब सबसे एक एक हो गया, अब एक ही बचा है। तो आखिरी सवाल किस टाइप का किया जाए कि जो इन लोग को बताने में भी ठीक लगेगा, वो जवाब दे देगा। और जिसको नहीं आएगा अपना चुप रहेगा, बोलना ही नहीं है। हम समझ जाएंगे कि ये नहीं बता रहा है, हम खुद फिर दूसरा गलत बोल देगा तो कटेगा। हाँ नहीं, हम बोल देते, हमें पूछे था। ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो अपने बच्चे को जन्म देती है और अपने प्राण की कुर्बानी दे देती है? आप उठाए पहले बताने के लिए। आप देखो, कंफर्म था तो बोल दिया ना हमने। देखिए, हमारी बात सुनिए, आप हाथ उठाइए चाहे बोलिए। अरे तो उसको क्लियर था, बोला। अगर ये गलत बोल देता तो क्या करते? माइनस कराते कि नहीं कराते? बिच्छू की तरह एक ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो हूबहू देखने में लगता है? अगर गणित में कुल कितने अंक होते हैं? गणित में जो गिनती है। हाँ सही है, सही है, सही एकदम सही है, सही है। पॉइंट उनका जुड़ेगा भाई। सवाल हमसे नहीं बोले, सवाल ऐसे इनका बनता था, लेकिन पॉइंट इसका जुड़ेगा। जुड़ेगा। हाँ बोले, सर बोले नहीं, सर बोले हैं कि आप बैठिए मत, खड़े रहिए, आपको नहीं नहीं, इसका पॉइंट जुड़ेगा। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका अंडा दूसरा पक्षी सेता है और उसको फोड़कर बच्चे को जन्म दिलाता है? नहीं पता भाई। नहीं पता। चलो, तो कौवा छोड़ के आता है, कोयल उसको सेती है और कोयल उसको खा जाती है। अरे यहाँ पे सवाल जवाब में ये हमारे क्या नाम है, न्यू संदेश टेलीकॉम से मधु भैया जी आए हैं। तो कौन आया है, किसका काउंटिंग किए हैं, कौन है? आप? कमरान खान। ये कमरान खान। कमरान खान को नाम इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन भाग लेने वाले और बहुत सारे लोग थे। लेकिन लास्ट में तीसरे राउंड में एक अतीक खान थे जो आर्मी लवर से, एक राहुल शंकर थे ये भोरमार से, जो ये 3rd लेवल पे आए हैं, और 1st लेवल पे कमरान खान कोलोन से आए हैं, जिनको इनको साइकिल इनाम की घोषणा जज साहब कर रहे हैं। क्या इनको सच में दिया जाए या नहीं दिया जाए? दिया जाए। मतलब उनका निकला है। आप इस प्लस की खुशी में क्या कहना चाहते हैं? मैं इस प्लस की खुशी में मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने हार से हारा नहीं हूँ।
क्योंकि मैं फिर संघर्ष करूंगा। अगली बार फिर रेस होगा या कुछ भी होगा, इरफान फौजी साहब कुछ भी रखेंगे, दौड़ पे रखेंगे या कुछ भी रखेंगे, उसमें मैं भाग लूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा। और मैं कामरान भाई से बहुत बहुत बधाई, भाई को कांग्रेचुलेशन। ये है कमरान जी आप क्या कहते हैं इस खुशी में? हमें बहुत अच्छा लगा, जैसा कि हमने आपके आओ राहुल भाई आओ, तुम बोलते रहो। अरे ठीक है, जैसा कि ये है राहुल जी, ये 3rd नंबर पे आए, लेकिन इन्होंने अपने दोनों सेकंड, ये दोनों लोग सेकंड में ही हैं, ये दोनों लोग सेकंड में ही आए हैं क्योंकि नंबर इन लोगों का दोनों का बराबर ही पड़ा है। और ये फर्स्ट में आए हैं, जो रिश्ते में भाई भी लगते हैं, मतलब तो सभी भाई हैं, कोई वो नहीं है। और इनको साइकिल इनाम में दिया जाएगा, भाई साइकिल लाया जाए और जज साहब के द्वारा दिलाया जाए। आइए मधुवेंद्र वर्मा जी साहब हमारे बीच आएंगे आगे। और ये हैं हमारे सिराज भाई प्लाटर, नामी गामी इस समय नए चहेते हमारे बीच आए हुए हैं। तो ये साइकिल, ये वही साइकिल है जो हमने जनवरी में लाया था दौड़ कराने के लिए। हट जाओ बेटा। तो ये वही साइकिल है जो आर्मी की दौड़ कराने के लिए मैं लेके आया था कि जो लोग दौड़ तैयारी करते हैं तो रेस कराते हैं, तो उसमें जो प्रथम आता है इनाम देते हैं। तो लोग आज 10 लड़के भी इकट्ठे नहीं हो पाए, तो फिर हम लोग एक जगह बैठकर सोचा गया कि 8-7 महीने साइकिल हो गई रखी, तो किसी बहाने किसी को गिफ्ट दे दिया जाए सवाल जवाब कर। तो आज इस साइकिल का हकदार ये कमरान जी हैं, तो कमरान जी को आप लोग साइकिल दीजिए। और जो लोग सेकेंड आए हैं वो लोग भी अपने हाथों के द्वारा लगाकर उन्हें कर दीजिए। तिरंगे को खोल कर लहराइए। आप तिरंगा भी लेके चलते हैं, वो भी क्या नाम है, ये है आर्मी लवर, तिरंगा लेके चलते हैं। तो ये रोशन कॉस्मेटिक के तरफ से उपहार मिला हुआ है। हालांकि रोशन कॉस्मेटिक चंदौली में नंबर 1 पे चल रही है। मैं मिर्जापुर से और यही कोलोंग गांव से बिलोंग करता हूं। यहाँ पे ही मैं वो नाम और रुतबा कमाना चाहता था, लेकिन यहाँ क्या है कि 88 सेक्शन 1 से 1 लगाने वाले बहुत होते हैं, जिससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं ना, संभल के चलो यारो, आगे ठोकर बहुत है, लेकिन ठोकर से बच जाओगे, लेकिन अपनों का ठोकर बहुत है। तो इसलिए उनसे बचने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ा, नहीं तो यहाँ भी अगर हम करते तो वही काम करते, अच्छा चलता। तो यहाँ भी जो आज नंबर 1 पे रोशन कॉस्मेटिक शो करता है चंदौली में, टॉप 1 पे गूगल पे, तो वो आज हमारा मिर्जापुर शो करता, लेकिन वहाँ जाना पड़ा। रोजी रोटी के लिए तो बड़ी चीज नहीं है, तो हम अपने गांव से प्रोग्राम रखे। तो ये लोग आए हुए हैं, तो ये प्रोग्राम में इनको गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ये गिफ्ट आप साइकिल इनको उठा के दिया जाए या ऐसे दे दिया जाए? लीजिए भैया, 2-4 फोटो ले लो अपने में, ऐसा ही ले लो। भारत माता की इनकलाब इनकलाब। जय हिंद, जय भारत। आप कुछ कहना चाहेंगे? सेकेंड वाले को चलिए दे दिया जाए। हालांकि आप देख रहे हैं कि जज साहब हमारे जो इन लोगों के बीच में मधुवेंद्र वर्मा जी आए थे, मधु भैया, और तो उनका कहना है कि सेकेंड वाले के लिए आपने क्या दे रखा है। तो हम संजोग से घड़ी लेके आ रखे थे, सेकेंड वालों के लिए हम स्मार्ट वॉच घड़ी दे देते हैं। तो एक स्मार्ट वॉच घड़ी हमारे, आप तो पा चुके हैं एक बार के, उससे क्या मतलब, मैं तो यहाँ भाई। अच्छा सिस्टम में ले लीजिए, ठीक है। इनका दिल, हौसला और सिस्टम तोड़ा नहीं जाएगा। तो ये आर्मी लवर अतीक अहमद को एक बार फिर स्मार्ट वॉच जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये अपना मौका कहीं छोड़ते नहीं है। दूसरी बार इसको स्मार्ट वॉच गिफ्ट मिल रहा है। ये है राहुल शंकर जी। अरे टाइट बोलो यार, क्या बात है नहीं हो? क्या नाम है पिताजी का? कल्लू सोनकर। कल्लू शंकर। तब क्या गिफ्ट चाहिए? यस। तो ये गिफ्ट लीजिए। ये पहली बार ना ये हमारे फॉलोवर है ना कुछ है, लेकिन इनको गिफ्ट दिया जा रहा है स्मार्ट वॉच घड़ी। गिफ्ट पाकर आपको कैसा लगा? सही लगा। अरे तो फिर लगाओ अपने देश का नारा, जय जय मातरम मातरम जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो इसी पे कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। फिर ऐसे ही आगे प्रोग्राम अगर हम कहीं रखेंगे, तो अगर आप लोग भाग लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। और हमारा सवाल कोई बड़ा कठिन नहीं होता, क्योंकि हम मास्टर नहीं है कि आपको पढ़ाएंगे। हम खुद ही अनपढ़ आदमी है भाई,
झोला उठाते हैं, चले आते हैं, जो समझ में आता है वो पूछ लेते हैं। इसी पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।